पढ़ते हैं या भवानी का चरित्र पढ़ते हैं तो उस चरित्र से केवल और केवल इतनी शिक्षा तो हम ले लें कि अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब माता ने निशुंभ को मारा, विनाश करना बच गया, तो शुंभ ने माता से कहा तुम तो अपनी इतनी सारी स्त्रियों के साथ लड़ रही हो मुझसे और मैं अकेला पड़ गया हूं। हालांकि शुंभ भी इतनी हजारों सैनिकों को लाया था साथ में। जब वो अकेला बच गया तो उनने माता से सवाल करा कि तुम हजार हो, मैं अकेला हूं। तो जब भवानी माता ने एक बात कही, श्री मार्कंडेय जी दुर्गा सप्तशती में बताते हैं कि उन्होंने भवानी माता ने कहा अरे मूर्ख, ये तो मेरी विभूतियां हैं, मैं तो हूं एक ही। तो इसका मतलब केवल ये कथा नहीं कह रही, वो कोई पोथी थोड़ी ना पढ़ रही है कि मेरी ये विभूतियां मैं हूं एक, कोई पोथी थोड़ी ना। इसका अर्थ ये है कि वो ही माता दुर्गा का अंश जो है, माता दुर्गा का वो अंश है। जब हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, ऐसी जितनी भी स्त्रियां हैं वो है तो माता दुर्गा का ही अंश है, वो ही दुर्गा का अंश। बस या वो अपने आप को मानती नहीं है इसलिए वो कमजोर पड़ जाती हैं, बाकी है वो इस समय दुर्गा का अंश ही है। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि आप दुर्गा हो तो ये अब हास्य प्रसंग बनता जा रहा है, हंसी की बात बनती जा रही है कि हम दुर्गा हैं। एक मतलब हंसी में जैसे कह देते हैं, असली में कोई नहीं मानने को तैयार है कि हम दुर्गा हैं। अगर असली में कोई भी स्त्री मानने को तैयार हो जाए कि मैं दुर्गा हूं, अपने अंदर दुर्गा वाला आचरण डाल रहे, तो कभी भी पापाचार या कोई सा भी दुष्टाचार स्त्री के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जब उनने अपने आप को माना ही है कि मैं कमजोर हूं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है फिर। क्योंकि अभी तक माता दुर्गा की जब जब स्तुति होती है, कभी आपने स्तुति में सुना कि माता दुर्गा को फूल की पंखुड़ियों से माता की तुलना कर रहे हैं? नहीं सुना। मगर हाँ, स्तुतियों में हम हमेशा पढ़ते हैं कि माता के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। इसका अर्थ क्या है? माता के हाथ में अस्त्र है, कोई पुष्पों की माला लेकर माता नहीं खड़ी है। माता दुर्गा का जब जब प्रतिष्ठान होगा तो माता पुष्प नहीं है माता के हाथ में, माता के आठों हाथ में अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र के माता सुशोभित है। तो यही तो पुराण बताना चाह रही हैं कि अस्त्र शस्त्र जब माता उठा सकती हैं दुष्टों का दमन करने के लिए, तो इस समय माता थोड़ी ना आएंगी, माता कभी नहीं आएंगी। कि अगर माता को आना होता तो कितने पापाचार पहले हो गए, तो जब माता आ जाती हैं, क्योंकि माता ने पहले संदेश दे दिया है। जब मेरे पर विपत्ति आई तो मैंने अपने हाथों में अस्त्र उठाया, अब आज तुम्हारे पर विपत्ति आएगी तुम अपने हाथों में अस्त्र उठाओ। माता क्या बात है, माता थोड़ी ना आएंगी। क्योंकि जो शिव की अर्धांगिनी है वो खुद लड़ने आगे आ रही हैं। निशुंभ से अगर वो चाहती तो अपने इतने, वो जो महादेव की अर्धांगिनी है, तो महादेव उनकी तरफ से आगे क्यों नहीं आए लड़ने के लिए? कभी किसी ने भी कथा में ये सवाल ही नहीं करा कि महादेव लड़ने क्यों नहीं आए। निशुंभ ने जब क्या अपने दूत से कि जाओ माता के केश पकड़ कर लाओ, नहीं क्या माता की तरफ से महादेव लड़ने क्यों नहीं आया आगे? अगर चाहती तो बुला सकती हैं भोले बाबा को लड़ने की, आ जाओ। महादेव ने क्या दैत्यों को मारा नहीं है क्या, या उनके पास शक्ति नहीं है? बात शक्ति की नहीं है, माता दैत्यों को नहीं मार रही है, माता केवल ये समझाना चाह रही है कि जब जब हुए धर्म की हानि तब तब असुर बड़े अभिमानी, तब तब प्रभु धरित विविध शरीरा। बस माता समझाना ही ये चाह रही है, अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से एक ही बात समझाना चाह रही हैं। जब जब आप अधर्म होता हुआ देखें, अगर तुम्हारे बाप ने दम दिया है तो उसे रोकें, और बाकी अगर नहीं है तो जो होता है माता